नमस्कार। पूर्व में हम उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकारों के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों के पारस्परिक अंतर के विषय में जानेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन तीनों ही अलंकारों में उपमेय और उपमान होते हैं, परंतु तीनों ही अलंकारों में इनकी स्थिति अलग अलग होती है। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं उपमा और रूपक अलंकार में क्या अंतर है। उपमा में उपमेय और उपमान का अभेद बना रहता है, अर्थात दोनों का अलग अलग अस्तित्व दिखाई पड़ता है, परंतु जब उनमें इतनी अधिक समानता बढ़ जाती है कि दोनों एक से दिखाई देने लगते हैं, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। या दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि उपमा में एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, अर्थात उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, जबकि रूपक में एक वस्तु को दूसरी वस्तु बना दिया जाता है। दो उदाहरणों के माध्यम से इस अंतर को भली प्रकार समझ सकते हैं। उपमा का उदाहरण देखिए, मुख मयंक सम मंजु मनोहर। यहाँ पर मुख उपमेय है, मयंक उपमान है, सम हमारा वाचक शब्द है और मंजु मनोहर साधारण धर्म है। इस प्रकार से यहाँ मुख और उपमान मयंक दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। परंतु रूपक अलंकार का उदाहरण देखिए, चरण कमल मृदु मंजु तिहारे। यहाँ चरण उपमेय और कमल उपमान है। यहाँ चरण को ही कमल का रूप दे दिया गया, यानी चरण को ही कमल बना दिया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अब हम देखते हैं उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार में क्या अंतर है। जैसा कि आप जानते हैं कि उपमा में तुलना की जाती है एक वस्तु की दूसरी वस्तु से, या यूँ कहें कि इसमें उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है और इसके वाचक शब्द हैं सरिस, सदृश, सम, सा, से, सी, एव आदि इसके वाचक शब्द हैं। परंतु उत्प्रेक्षा में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है, या यूँ कहें कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, और इसके लिए वाचक शब्द भी उपमा से अलग होते हैं। इसमें मानो, मनहूँ, जानो, जनहूँ जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। एक उदाहरण उपमा का देखिए, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। यहाँ पर संत उपमेय है क्योंकि संतों का वर्णन किया जा रहा है, मधुकर यहाँ पर उपमान है, सरिस वाचक शब्द है और गुणग्राही जो है वो साधारण धर्म है। तो इस प्रकार से यहाँ तुलना या साम्य दिखाई दे रहा है। परंतु उत्प्रेक्षा में संभावना व्यक्त की जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। तो देखिए, अंबर में तारे मानो मोती अनगिन है। यहाँ तारों में मोतियों की संभावना व्यक्त की गई है। उपमा में दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, जहाँ एक वस्तु को दूसरी के समान बताया जाता है, जबकि उत्प्रेक्षा में क्या किया जाता है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना संभावना व्यक्त की जाती है, या यूँ कहें कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हम देखते हैं कि रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या अंतर है। रूपक में रूपक का अर्थ है रूपी, यानी रूप दे देना। तो रूपक में उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, अर्थात यूँ कहे कि उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है। जैसे मुख चंद्रमा है, या मुख उपमेय को ही चंद्रमा उपमान बना दिया गया है, जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, अर्थात उपमेय को उपमान मान लिया जाता है
और इस मानने के लिए उत्प्रेक्षा के वाचक शब्दों जैसे मानो, मनहूँ, जानूँ, जनहूँ आदि का प्रयोग होता है। एक उदाहरण देखिए, मुख चंद्रमा है तो रूपक का उदाहरण है, और उत्प्रेक्षा का, इसी उदाहरण को अगर हम उत्प्रेक्षा को बनाएं तो यह होगा मुख मानो चंद्रमा है। इसमें मुख उपमेय में चंद्रमा उपमान की संभावना व्यक्त की गई है, और यह संभावना व्यक्त करने के लिए मानो वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आपने देखा कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तीनों ही अलंकार में हमें दो वस्तुएं उपमेय और उपमान, अलग उपमेय उपमान देख सकते हैं, परंतु तीनों में स्थितियां अलग अलग है। संक्षेप में मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। उपमा अलंकार में उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है और दोनों का अस्तित्व अलग अलग होता है। रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, यूँ कहे कि उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है। और तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, या यूँ कहें कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इस बात को हम स्पष्ट कर चुके हैं। धन्यवाद।